नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि शाहजहांपुर में लगातार खाद की जो किल्लत है गहराती जा रही है। लगातार खाद की किल्लत को देखते हुए यहाँ पर लाइनों में लगे किसान एक एक बोरी को लिए तरस रहे हैं। आपको बता दें कि यह पहला दिन नहीं है जिसको लेकर हम कवरेज पे आए हैं। लगातार अगर हम खुटार की बात करें तो खुटार में लगातार किसानों के लिए खाद को लेकर हमारी बनी हुई है। तो दूसरी तरफ अगर पुआया की बात करें तो पुआया में भी किसान जो है खाद के लिए लगातार धरने पर बैठने को मजबूर है। और यहाँ अगर बात करें शाहजहांपुर के विकासखंड बंडा की तो बंडा में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में यहाँ पर किसान जो है लाइन में लगकर यहाँ पर खाद जो मिल पाती है और उन्हें मिलती है तो एक एक दो दो बोरी करके। तो यहाँ पर एक आधार कार्ड पर कितनी आज खाद मिल रही है इस बात पे यहाँ पर वीडियो पर बात करते हैं कि भैया कब के आए और क्या खेती क्या नाम है भैया? भैया 10-15 रात गया है, कल्लू लगा दाना नहीं मिलो। अच्छा खाद कल भी नहीं मिला ना, आज भी नहीं। कितनी खेती तुम्हारी बाबा? 10-12 कर जमीन है। कौन से रहा तो कहाँ रहा था? सिकंदरपुर। अच्छा क्या नाम है आपका? नाम क्या है? अजमुद्दीन। तो आपका? लड़के हैं हमारे। एक बात हो मतलब आप लोग परिवार मतलब यहाँ पर तो यहाँ पर ये परिस्थिति है कि अगर अपने खेत के लिए अगर किसी को खाद लेनी है तो वो उसको पूरा परिवार यहाँ लाना पड़ता है, क्योंकि आधार कार्ड के लिए आधार कार्ड पर 1 से 2 बोरी के अलावा यहाँ पर वितरण नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर लोगों को अब मजबूरी है उनकी कि उनके पत्नियां भी यहाँ पर आकर किसानों की जो पत्नियां हैं वो भी यहाँ पर लाइन में लग जाती हैं, क्योंकि 5 से 6 आधार कार्ड होंगे तभी उन्हें खाद जो है अपने खेत के लिए एक बार की मुहैया हो पाएगी। और वो भी अगले दिन फिर खाद डालने के बाद फिर अगले दिन उसे आना पड़ेगा, क्योंकि अगली खाद फिर जब पड़ने वाली होगी तब उसे जरूरत होगी, तब भी लाइन में लगना पड़ेगा। ये किसान का दुर्भाग्य है। तो बता दें कि दुनिया का 37% हिस्से को का पेट पालता है भारत का किसान, और भारत के किसान की इस तरीके की हालत है तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में लाइनों में लगातार जैसे नोटबंदी की तरह आम जनता को लाइनों में लगा दिया गया। लेकिन अब किस तरीके से जो है खाद को लेकर हर साल लोग लाइन में लगते आए हैं, और ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में रोज यहाँ पर लगते हैं किसान, और इनको 1-2 बोरी से ऊपर किसानों को खाद नहीं मिल पाती। आपका क्या नाम है सरदार जी? ज्ञान सिंह। हाँ जी, ज्ञान सिंह। कहाँ रहते हैं? बालेमऊ जी। तो आपकी कितनी खेती, आपको कितनी बोरी चाहिए? 3 एकड़ है हमारी। अच्छा तो ये तो अभी तक मिली नहीं खाद। कितनी बोरी दे रहे हैं ये जानकारी है कुछ? आज बोरी दे रहा है। आज तो 1 बोरी दे रहे हैं। एक आधार पर 1 बोरी? 1 बोरी दे रहे हैं एक आधार पर। तो फिर खाद डालनी है? हाँ जी। तो कल फिर नहीं 9 एकड़ में तो फिर बार बार रोज आओगे 9 के लिए? रोज आते ही है। तो क्या सरकार से कहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे इस चैनल के माध्यम से कि लोगों को कि किस तरीके की व्यवस्था की जाए खाद के लिए? खाद के लिए बहुत परेशान है। भूखे प्यासे रात के 11 बजे के आए हुए हैं। 11 बजे के लाइन में लगे। 3 दांव तो कम की हुई है, बाहर निकाल दिए गए, फिर लाइन में लगे। अरे अब भी खड़े ही हैं। अब ना तक रोटी खाई है और ना भी चाय पी है, और बोरी अभी तक मिली कोई नहीं। तो ये दर्द कहाँ ले जाओगे किसान? किस तरीके से आपको बता दें कि कभी ओलावृष्टि होती है, जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो कभी ओलावृष्टि की मार झेलता है, तो कभी मानसून की मार झेलता है, पानी अधिक हो जाता है तो किसान की फसल डूब जाती है, तो कहीं कभी कभी आग लग जाती है, किसान की फसल उसमें स्वाह हो जाती है। और जब पालने की बारी आती है तो कभी ठंड के मौसम में पानी लगाता है किसान किस तरीके से अपनी पूरी फैमिली के साथ, और अब जब खाद की बारी आती है उसको सींचने के लिए किस तरीके से जो खाद है उसकी पैदावार करने के लिए खाद की उसको आवश्यकता है, कीटनाशक दवाइयों की आवश्यकता है, तो किसान को किस तरीके से खाद की एक एक बोरी लेने के लिए कैसे मारामारी करनी पड़ रही है, और किस तरीके से हजारों की संख्या में लोग जो है लाइन में लगकर सिर्फ 1 बोरी के लिए तरस रहे हैं। और ये शाहजहांपुर का दुर्भाग्य है, क्योंकि शाहजहांपुर में 3-3 मंत्री 5-5 विधायक होने के बावजूद भी शाहजहांपुर का इतना बुरा हाल है। तो मैं इस बात को कहना चाहूँगा कि और जनपदों में किस तरीके का खाद में किस तरीके का हाल होगा, क्योंकि इफ्को के डायरेक्टर भी तो यहाँ के वो है विधानसभा के, फिर भी ये दिक्कत है। इफ्को के डायरेक्टर भी माननीय मंत्री जी यहाँ के हैं? जी हैं, फिर भी यहाँ दिक्कत हो रही है खाद की। एक बोरी के लिए देखो कितनी लाइन लगी है, फिर भी नहीं मिल पा रही। देखो तो यहाँ पर लोग 12-12 बजे के लोग बैठे हैं यहाँ 4 पे। कहाँ के रहने वाले हो? बड़ा जमालपुर। क्या नाम है आपका? हेतराम। हेतराम।
कितनी बोरी लेने आए हैं खाद की? बोरी तो हमें 10 चाहिए। अच्छा मिल हाँ, और मिली एक रही। अच्छा मिल एक रही है। हाँ, तो एक एक बोरी किस तरीके से रोज आओगे फिर तो? अब पिताजी बुजुर्ग हैं, वे कैसे लाइनों में लगी पई, और उनके कहा था इंतखाब लाओ इंतखाब, उनके कैसे लगी पई उन पे लाइनों, बैद मरे हुई जी हैं लाइनों। तो परेशानी तो है। क्या नाम, शुभ नाम आपका क्या नाम? रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार जी, क्या क्या कितनी संदीप खेती भाई है? इस वजह से परेशान है कि रात को 12 बजे आके इधर लाइन में लगे हुए हैं, अभी तक शायद टोकन भी नहीं मिला अभी तक। अच्छा, रात के कल आज रात को 12 बजे आए थे। खेती कितनी है? 4 एकड़ 4 एकड़ खेती के लिए 12 बजे के लाइन में लगे। लाइन में लगे हैं, अभी तक हमको टोकन भी नहीं मिला है और अच्छा। शायद मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी कोई उम्मीद नहीं है। 100 रुपया, हाँ, कहीं 500 रुपया दे, एक कट्टा दे उधर दी। बात करो। किसने कही तुम्हें 500 रुपया दो एक कट्टा दे? हाँ, एक कट्टा उधर बताओ कैमरे एक में। कट्टा कहीं 500 रुपया दे, यहाँ वाले किसान ने कही ठेकेदार ने। यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर दलाली अभी भी चालू है? पता नहीं भैया हो, हम तो अरे कहीं कौन किसने मांगा यहाँ पर पैसा? अब हम सबका जानते नहीं कि हम गए अंदर वहाँ, हाँ, तो उनने कहीं 500 रुपया लाभो एक बोरी दे दें। अच्छा तो हमने कहूँ 300 रुपया दे दें, कहाँ लगे नहीं मिली। अच्छा, नहीं 500 रुपए अंदर वहाँ पर जाने मांगे गए। हाँ हाँ, ठेकेदार आपसे? ठेकेदार ने। ठेकेदार ने? हाँ, चले अब हम तो डर लगा अब डर की कोई बात नहीं। अरे मारने कोई नहीं रहेगा। हम ये भी चीज़ देख लेते हैं, पारदर्शिता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने लोग जो लाइन में लगे हैं, इनको अगर खाद नहीं मिली और यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें 500 रुपये दे दो तो हम बोरी आपको दे देंगे, तो कौन व्यक्ति है भैया? पहचानोगे यहाँ पर कौन है, कौन ठेकेदार है यहाँ? नहीं, पहचानो 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 भैया, पहचानो, पहचान के बताओ यहाँ पर। हम नहीं पहचानी कही होगी सबने यहाँ। हाँ, किसने कही तुम्हें? यहाँ पर ये है, यहाँ पर ब्लॉक के इसके खाद के गोदाम के प्रभारी है, यहाँ पर खाद बंटवाते हैं। इनने कही 500 रुपये आप मांगे? इनने नहीं कही, दूसरे ने कही। हाँ? कौन है? दूसरा कैसा है वो, कैसा व्यक्ति है लग रहा है? कहा नहीं, हमारे तो दिखाता हूँ नहीं कि था उनका 500 रुपया लाभो एक कट्टा खाद दे दी। नहीं, चकल्लस मजाक के लिए ये किसी की साली नहीं है, ये किसान है। हाँ, किसान है, हमने एक बोरी ले लेते हैं, यहाँ लोगों ने कह दिया कि हमारी 500 महोदय, रुपया दो। चकल्लस मजाक करना घर का काम होता है, यहाँ पर ये सरकारी काम है, यहाँ पर किसान है। आदमी का 300 ले लो, 300 ले लो, बोरी दे दो, हमका तो एक बोरी ना दी, हम एक बोरी। अरे कही कि था उन भाई कि 500 रुपया दे, एक बोरी दे दे। कौन आदमी है वो? तो हमें यहाँ दिखा दे। यहाँ पर वो गायब हो गया है या दिख नहीं रहा? और रुका कौन है? एक बोरी की हमें जरूरत क्या है। कहना चाहो? शाम 8 बजे मैं यहाँ भैया निकाल दो धक्का मुक्की कर गए, खादे नहीं मिल पाओ। धक्का मारे कर रहे हो, लाइन में नहीं हो? लाइन में लगे हैं, काम मुक्की कर गया भैया दो। यहाँ का क्या कर रहे हो? उन्होंने बताया कि किस तरीके से भूखे प्यासे हैं हम रात के 12 बजे के, और भूखे प्यासे यहाँ पर लाइन में लगे हैं, और यहाँ कह दिया किसी ने तुम्हें चकल्लस क्या सवेरे से लगे हैं खाद की नहीं। खाद के लिए? कितनी उम्र होगी तुम्हारी? 20 साल। 20 साल। हाँ। खेती कितनी है पापा के पास? 5 एकड़ 5 एकड़। जोर से बोलो। 5 एकड़ है। जवान हो? हाँ। तुमसे तो नहीं हो किसी ने मांगे पैसे? नहीं। अभी किसानों से ये भाई किस तरीके की मजाक है, इसको कैसे कहा जाओगे भाई? इस मजाक को आप क्या कहोगे? ये 500 रुपए की मजाक है थी नहीं, बहुत गलत बात है। भाई, किसी किसान की वो कोई साली नहीं लगती किसी की, भैया किसान है वो। नहीं, बहुत गलत है। जिसने भी और साली भी होगी, क्या मजाक करेंगे उसके साथ? क्या इस तरीके का सरकारी गोदाम पर? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, इस तरीके के विरोध करेंगे नहीं करेंगे? नहीं, भाई, बिल्कुल एक है। तरफ किसान वहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन में लगा है, बहुत गलत बात है। ठीक है, और दूसरी तरफ यहाँ पर कह रहे हैं अंदर कि 500 रुपए दे दो तो खाद दे दी जाएगी आपको, एक बोरी दे दी। यार क्या बात है, किसान को मजाक समझ रखा है यहाँ पर। जगदीप सिंह। जगदीप सिंह जी, कितनी खेती है आपकी? 50 एकड़। हाँ जी, 50 एकड़। 50 एकड़। तो जगदीप सिंह जी, आपको तो अच्छी खासी बोरियों की आवश्यकता है खाद की, तो कैसे मुहैया हो रही है? रात 11 बजे से खड़े हैं, अभी तक एक भी बोरी नहीं मिली। टोकन भी नहीं मिला? नहीं। टोकन का भाई ना, टोकन चुक रहे हैं आज लाइन पे। तो लाइन की व्यवस्था किस तरीके से? अब आपकी लाइन हमारी आएगी या उनकी आएगी? बस और कोई काम ना रही को। 5 बजे बाद सिस्टम बंद हुई जाए, सुबह 5 बजे में बैठे जब उनका बंद करने का समय होगा तो 6 आदमी हम लोग चक्कर लगाओ तुरंत। कल खादी गाड़ी आई, खादी गाड़ी कल आई, कल इन्हें नहीं बांटी, एक बोरी नहीं बांटी। कल अगर बांटते तो आज नहीं बढ़िया दिया सब।
कल क्यों नहीं बांटी इन्होंने? अब इनसे पूछो जाए कर्मचारी अच्छा है। कल पूरा दिन बेकार को परसों सोमवार को काबरी नीचे कर्मरता बजाम है। आज फिर पूरा दिन बेकार दिहाड़ी अगर जोड़ी जाए कितने रुपये किराने की दिहाड़ी पड़ी है। यही तो हम बात कर रहे थे कि अगर 400 रुपये दिहाड़ी अगर होती है एक मजदूर की तो की वजह से रूट बनता, कल खाद आई है शाम के टाइम। हाँ बता रहे हैं कि कांवड़ की वजह से रूट जो है सोमवार को कावड़ की वजह से रास्ता बंद था, तो मंगलवार को इन्होंने बांटी नहीं, बुधवार को आज बांट रहे वो तब भी पूरी खाद नहीं बांट रहे हैं। भैया 4 दिन की दिहाड़ी कौन देगा? ये होगी जगह, ये होगी पप्पा है। नहीं जबर आदमी बस गरीब को मारता जा रहा है। नहीं ये तो सही है कि ये प्रश्न हम पहले भी कर चुके थे इस बात को लेकर सरकार से कि किस तरीके से ये जो पहले है किस तरीके से जो खाद के लिए एक एक किसान जो है एक एक बोरी के लिए किस तरीके से लाइन में लगा है और परेशान है, और यहाँ तक कि महिलाएं अपने परिवार के बच्चे तक यहाँ पर लाइन में लगाने पड़ रहे हैं किसान को। तो किसान हमेशा अगर कहते हैं ना बलि का बकरा कौन बनता है, तो 37% दुनिया का पेट पालने वाला किसान ही बलि का बकरा बनता आ रहा है। ये हमेशा ये किसान का दुर्भाग्य रहा है, क्योंकि कभी मौसम की मार पड़ती है तो कभी किसान को अधिकारियों की मार पड़ जाती है। अब इस वक्त खाद की मार पड़ रही है। मैं संदीप शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, EBN 7 भारत समाचार, शाहजहांपुर।